हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं हूँ रंजना द्विवेदी और अगर आप लोग मेरा ब्लॉग पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। तो आज मैं आई हुई हूँ पार्लर और मैं बहुत टाइम के बाद मैंने डिसाइड करा कि मुझे अपने बालों को शायद कटवाना चाहिए। 4-5 सालों से मैंने मेरे बालों को बिल्कुल भी नहीं कटवाया था, तो जिसकी वजह से मेरे बाल जो हैं वो नीचे से बहुत ज़्यादा ही पतले हो चुके थे। तो मैंने इन्हें थोड़ा थोड़ा कटवाने का डिसाइड किया। यहाँ पर मैं आप लोगों को खुश दिख रही होंगी, बट मैं लिटरली बहुत ज़्यादा डरी हुई थी क्योंकि मैंने बहुत सालों अपने बाल नहीं कटवाए थे। तो मुझे लग रहा था कि अरे यार मेरे बाल छोटे हो जाएंगे, और उससे भी ज़्यादा डर मुझे मेरी मम्मी का था क्योंकि मेरी मम्मी बहुत डांटती मेरे को। इसलिए मैंने मेरी मम्मी को बताया ही नहीं कि मम्मी मैं बाल कटवा रही हूँ। और आप लोग बिलीव नहीं करोगे, मैंने अभी तक अपनी मम्मी को नहीं बता के रखा है। अब ब्लॉग के बाद शायद मम्मा देख लेंगी। तो अब स्टार्ट होता है मेरे बाल कट करने का प्रोसेस। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि क्यों ना आगे के बाल भी कटवाने चाहिए थोड़ा बहुत, क्योंकि जब बाल खोलूंगी तो थोड़ा सुंदर दिखूंगी। घर से तो मैं यही सोच के गई थी कि सिर्फ मैं अपने बालों को स्ट्रेट कट करवाऊंगी, सिर्फ बराबर करवाऊंगी। बट वहाँ जाने के बाद मुझे लगा कि नहीं, थोड़ा बहुत अपने लुक में चेंजेस करवाना भी ज़रूरी है। तो फिर पार्लर वाली दीदी ने मेरे बालों में पानी डाला पूरा। फिर जब दीदी ने मेरे बालों में अच्छे से स्प्रे कर लिया तो मैं उन्हें इंस्ट्रक्ट करने लगी कि आपको मेरे आगे के बाल कैसे कट करने हैं, क्योंकि मैं अपने जो आगे के हेयर्स थे उनको कुछ लेयर्स में कट करवाना चाहती थी। तो उन्होंने 3 या 2 लेयर्स कुछ कट करी थी। अब तो मेरे बाल काफ़ी लंबे हो चुके हैं, तो इसलिए मुझे याद भी नहीं है, क्योंकि ये वीडियो कुछ महीने पुराना है। तो अब मेरे आगे की फ्लिक्स भी लंबी हो गई हैं काफ़ी। बट उस टाइम पे जब मैंने कटवाया था तो बहुत ही अच्छे लग रहे थे। पार्लर वाली दीदी ने ज़्यादा लेयर्स नहीं कट करी थी, 2 से 3 लेयर्स ही कट करी थी। हाँ, वो तो क्या क्या निकाल दे यहाँ मैं इतनी ज़्यादा नर्वस और डरी हुई थी, और ये पार्लर वाली दीदी और ये मीनू दोनों की दोनों मेरा मज़ा ले रही थी। दोनों की दोनों मजाक बना रही थी, हंस रही थी खी खी करके। अब क्या ही कहूँ मैं इन लोगों को। आप लोगों को एक और बात बता दूँ कि जिस वक्त मैंने अपने बाल कटवाए थे उस वक्त तो मैं पछता ही रही थी, बट उसके कटवाने के बाद मैं और ज़्यादा पछताई हूँ, क्योंकि वो बाल जब दिन भर मुँह में आते थे ना, इतना गुस्सा आता था। ना तो कंघी होती थी, ना चोटी होती थी, ना ही जूड़ा बनता था। बट हाँ, खोलने में अच्छे लगते हैं, बट ऐसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तो नहीं, बहुत मुश्किल हो जाता है संभालना। वैसे बाल कटने में इतना टाइम लगता नहीं है, बट पता नहीं मैंने इतना टाइम क्यों ले लिया। शायद पार्लर वाली दीदी भी थोड़ा एनवायरनमेंट को नॉर्मलाइज करके चीज़ें कर रही थी कि हाँ ठीक है, ये डरी हुई है तो इसके बाल थोड़ा कम काटते हैं करके ऐसा। तो अभी तो ये सिर्फ मेरे आगे के फ्लिक्स काट रही थी, तब मेरा ये हाल था। अभी तो मेरे जब पूरे जो लेंथ है मेरे बालों की, जब उसको कम किया जाएगा तब मेरा क्या हाल होगा। पता चला कि देख लो और उसके बाद कहो बस एक साइड का कटा, एक साइड का तो मैं पार्लर वाली दीदी से जिद भी कर रही थी कि मेरे बाल जैसे आगे के आपने एक साइड के काट दिए हैं तो मुझे दिखा दो कि कैसा लग रहा है। तो यहाँ पर ये लोग सब मजाक कर रही थी कि नहीं, तुम देख लोगी तो उठ के चली जाओगी। खूबसूरत लग रही कतई जहर सही। तो अभी तो सिर्फ मेरे एक ही साइड के फ्लिक्स काटे गए थे। अब आती है टर्न दूसरे साइड के फ्लिक्स की। दूसरे साइड के फ्लिक्स काटने के टाइम पे मुझे इतना ज़्यादा कुछ ऐसा लगा नहीं, क्योंकि एक बार कट गए थे बाल, तो अब मुझे इतनी टेंशन नहीं हो रही थी। अब सबसे बड़ी मेरी टेंशन यही थी कि मेरे जो मतलब लेंथ है मेरे बालों की वो कितनी काटी जाएगी, क्योंकि मैंने तो उन्हें पार्लर वाली दीदी को पूरा इंस्ट्रक्ट किया था कि आपको ज़्यादा मेरे लेंथ नहीं काटनी है। बट अब देखते हैं गाइज, इतने दिनों के बाल कटाने के बाद मुझे सिर्फ एक ही चीज़ समझ आई कि आप बीच बीच में अपने हेयर्स कट करवाते रहना चाहिए। नहीं तो आप जब 4-5 साल बाद ये डिसीजन लेते हैं कि आपको अपने हेयर्स थोड़े बहुत कट कराने हैं, उस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है। तो आपको अपने बाल बीच बीच में ट्रिम करते रहना चाहिए, क्योंकि लिटरली बाल जो है ना वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं। और जब मैं अपने बाल कटवाने गई तो मेरे बाल बहुत ज़्यादा स्प्लिट एंड्स थे और बहुत ज़्यादा डैमेज भी हो चुके थे। और जब आपके बालों की लेंथ बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती है तो उसकी वजह से ना आपके बाल बहुत ज़्यादा रफ भी दिखाई देने लगते हैं, जैसा कि मेरे बालों में हो गया था। इसीलिए मुझे कटवाना पड़ा, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरे बाल लंबे तो हैं अच्छे, लेकिन बहुत ज़्यादा रफ हो गए थे तो अच्छे नहीं दिखते थे। दीदी इतने सारे कटे हैं। ये कटा वो आपके नहीं, मलाई खुशी के पीछे कटा है। है राम, कौन से मुहूर्त में आज मैंने बाल कटाने का सोच लिया। मेरे इतू से झड़ते हैं, मेरी हार्ट बीट तेज हो जाती है। आज मैंने इतने क्यों काटवा दिए। अरे कहाँ कटे, ये तो लगे जड़ में। पता चला और झड़ लगे ज़्यादा सोचोगे तो। लोग यही सोचते हैं कि बाल झड़ रहा है, वही टेंशन ले ले और बाल झड़ता है। तो अभी तो जब मेरे आगे के सिर्फ फ्लिक्स काटे गए थे तब मैं इतना ज़्यादा शॉक हो गई थी कि यार मेरे इतने ज़्यादा बाल कट कर दिए। अब मेरी लेंथ की टर्न थी कि अब मेरे बालों की लेंथ कम करी जाएगी, और मेरी इतनी वाट लगी पड़ी थी ना कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ।
पर ठीक है, मैंने बहुत हिम्मत करके अपने बाल आखिरकार कटवाए ही थे। कभी कभी लाइफ में हमें रिस्क लेना चाहिए। कहते हैं ना, डर के आगे जीत है वाला, वही वाला हाल हो रहा था मेरा कि ठीक है यार, डर तो लग ही रहा है, बट देखते हैं आगे रिज़ल्ट कितना अच्छा आएगा। और रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा था, मतलब मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड थी अपने बाल कट करने से। तो मैंने तो दीदी को पहले ही इंस्ट्रक्ट कर दिया था प्रॉपर कि दीदी आपको सिर्फ मेरे लेंथ को एकदम छोटा करना है, बहुत बाल नहीं कट करने हैं, नहीं तो आप सोच लेना करके ऐसा बोला था मैंने उनको। तो उन्होंने ज़्यादा मेरे बालों को नहीं काटा था। और मेरी पार्लर वाली दीदी भी बहुत अच्छी थी, उनका भी ऐसा था कि नहीं यार तुम्हारे बाल मतलब अच्छे हैं करके, तो मैं नहीं काटूंगी, नहीं बर्बाद करूंगी। तो उन्होंने भी सिर्फ बराबर किए थे मेरे हेयर्स को, और थोड़ा बहुत जो भी ट्रिमिंग वगैरह होती है वो किया था, उन्होंने भी ज़्यादा कुछ नहीं करा था। यार बीच बीच से डैमेज बहुत होता है। क्या लगाते, क्या हुआ? कुछ नहीं लगाई। अरे शैम्पू कौन सा यूज करते? शैम्पू तो पतंजलि या सनसिल्क। और कंडीशनर? कंडीशनर तो बहुत कम यूज करती हूँ, बहुत कम। तभी तो डैमेज है। हाँ, रफ बहुत ज्यादा हो रखे हैं मेरे अरे बाल। बीच से बहुत टूटे हुए हैं, इसीलिए घना नहीं है, नीचे तक आते आते पतले हो गए। पतले हो गए हैं। बीच से बहुत, देखो ना कितने, अगर कटिंग की जाए सही मायने में तो ऊपर तक कट जाए। नहीं रहने दीजिए दीदी, मैं कंडीशनर लगा लूंगी। नहीं, स्पा लिया करो ना, वो अब पता है कि फिर आप सोच भी नहीं सकते कितने अच्छे हो जाएंगे। जब इतने अच्छे हेयर हैं तो केयर करो ना उसका। मैं अभी इतना सब केमिकल वाली चीजें यूज नहीं करना इसका चाहती केमिकल हूँ। नहीं। स्पा प्रोटीन होता है। अच्छा, ठीक है, अभी तो 4 साल में बाल काटने का सोची हूँ, स्पा का भी सोचूंगी। ऑयलिंग करते हो? हाँ, वो तो करती हूँ। बाल काटते काटते ही ये लोग मुझे बहुत सारी चीज़ें समझा भी रहे थे, बता भी रहे थे कि तुम्हारे बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुके हैं। हाँ, मैंने कहा मुझे ये चीज़ का पता है, क्योंकि मैंने बहुत टाइम से अपने हेयर्स में कोई भी कटिंग नहीं करवाई और कोई भी मतलब ऐसा ट्रीटमेंट नहीं लिया है। और ऑफ कोर्स आप पार्लर में जाओ और पार्लर वाले आप लोगों को ये ना बताएं कि स्पा लेना है, ये केमिकल ट्रीटमेंट, वो फलाना ढिमकाना। तो ये सब चीज़ें तो मैं वैसे भी अवॉइड करती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती, जैसे नेचुरल हैं बाल वैसे ही रखना चाहिए। ठीक है, अगर आप कोई घरेलू नुस्खा लगा रहे हैं वो बहुत अच्छी चीज़ है, बाकी मैं केमिकल ट्रीटमेंट्स के लिए बिल्कुल भी हामी नहीं भरती। और जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं कि मैंने 4 साल में अपने बाल कट करवाए हैं, तो ट्रीटमेंट वो भी केमिकल ट्रीटमेंट का तो कोई चांस ही नहीं बनता है। और मैं आप लोगों को भी यही कहूँगी कि अगर आप लोगों के बाल बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं है, मतलब इट मीन्स कि अब बहुत एकदम बहुत झाड़ जैसे हो गए हैं और अब आपके पास कोई लास्ट चांस नहीं बचा है केमिकल ट्रीटमेंट के सिवा, तो आप करवा सकते हैं। बाकी मेरी तरफ से तो बिल्कुल भी अवॉइड करें, बिल्कुल अच्छी चीज़ नहीं है। आपको जो यूज़ करना है आप नेचुरली यूज़ करिए। कट जाएगा ना, थोड़ा नहीं, ऐसा भी होता है तो अच्छा नहीं लगेगा ना फिर। पूरा मैच है ना, करना लगेगा ना। पर वही है कि फिर छोटा बड़ा हाँ नहीं नहीं, वो नहीं। क्या बोलती है, एक लेयर यहाँ डाल देती है, एक यहाँ, तो फिर यहाँ का गंदा दिखेगा। नहीं नहीं, बस ठीक है, फिर हो गया स्ट्रेट। हाँ, हो गया। अब नहीं करना, नहीं करना। अगर आप लेयर लोगे तो आपको अच्छा खासा कम से कम 4-5 देने नहीं पड़ेंगे। नहीं, उतना जिगरा नहीं है मेरे बस पास। वो रेंज देखते जाना, इसी रेंज में बाल कटा अरे जाएगा। हेयर को आप रखोगे कैसे, पहले ये तो शेप तो दो Guys, ये देखिए मेरे बाल। मम्मी, मेरी मम्मी मार डालेगी मेरे को। ऐसा नहीं हो सकता था, कितना अच्छा होता है, ऐसे सफेद बाल सारे हट जाते हैं ना, और काले रह जाते। रंजना बाय बाय गाइस। ऐसे करके, जैसे इतना ले लिया, ठीक है, इनको ऐसे से फोल्ड कर लिया, एक एक का नहीं क्या होता, सारा एक साथ किया। सारे एक साथ में बहुत। नहीं, वो बीच बीच में से काटी है ना, इसलिए आधा उसका और हो गया है वैसे। ऐसे हाँ, ऊपर से छोटा छोटा दिख रहा है। और फिर ऐसे से काटती रहती हूँ, फिर लेती हूँ, फिर काटती हूँ, ठीक है ना। अब तो कट गए। तो गाइस फाइनली मेरा हेयर कट हो चुका है, और आप लोग कमेंट में बताना। वैसे तो मैंने ज़्यादा दिखाया नहीं आप लोगों को कि कैसे बाल कटे हैं, बट आगे के इतने इतने कटवाए थे मैंने, और पीछे से पूरा बराबर करवाया था। तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि मेरा हेयर कट कैसा लग रहा है और मैं कैसी लग रही हूँ। और ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। वैसे ऐसा वीडियोज़ में आपको बाकी और ब्लॉग्स देखने को मिलेंगे, बट अब मैं बाल काटने वाला दोबारा ब्लॉग नहीं डालूँगी। सो बाय।